उद्धव ने बात कृष्ण को कही भी कि मैं सरलता से कर लौटा हूं, कठिनाइयां नहीं। और ये तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाह रहा था, कोई मुझसे पूछे सबसे कठिन क्या है, भैया सरल होना सबसे कठिन है। सरल होना बहुत कठिन है, सिंपलिसिटी बहुत कठिन है। सिंपलिसिटी, स्वाभाविकता, नैसर्गिकता। अपने कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं आप, क्यों बता रहे हैं आप महान हैं, ये चिंता क्यों लगी रहती है आपको कि आपकी श्रेष्ठता, कि लोग गीत गाएं दिन भर, आपकी विरुद्धावलियां, आपकी महानता के पर्चे छपे रोज। और चूंकि एक दिशा लोक संग्रह की भी है, लोक संग्रह की भी तो एक दिशा है ना, इसमें लोग को बताना है हमने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन सच में फूल खिलेगा, तितलियां अपने आप आएंगी। और कुछ लोग ऐसा ही करते हैं जो आत्ममुग्ध हैं, आत्मविडंबना जिनमें, जिनमें सरलता नहीं है, जो स्वभाव में नहीं लौटे, जो बहुत नैसर्गिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, वो जीवन के बड़े आनंद से वंचित हैं। इसलिए अध्यात्म कुछ और नहीं, स्वभाव में लौटने का नाम अध्यात्म है। इसलिए आज मैं नए अर्थ दिखा रहा हूं, आपके सामने प्रकट कर रहा हूं इसके, उद्धव के, कि उद्धव वहां से अल्हड़पन लेकर आया, सरलता लेकर आया। जो गांव का परिवेश है वो बड़ा सीधा साधा है। शुरू में हो सकता है मेरी पंक्ति में कुछ और तरह के तीखे तेवर लगे हों। आज से 30 साल पहले मेरे मित्रों को तो उन्होंने कहा नहीं कुछ और ढंग का लिखना शुरू करो, और मुझे अचानक वो पंक्ति याद भी आती हैं जो शायद 30 साल पहले मैंने लिखी होंगी। कि एक बार शहर में आकर दीनू ने बापू से पूछा, हो गई है सांझ, चले गांव। बापू गांव किधर है? एक बार शहर आकर, हो गई है सांझ, चले गांव। बापू गांव किधर है? पंछी के चोंच में फंसे दाने को देखकर बापू ने कहा, गांव उधर है जहां अन्न उगता है। कभी ध्यान नहीं करोगे गांव किधर है? एक दिन ऐसी कुछ चर्चा चल रही थी वृंदावन की किसी बहुत बड़ी गौशाला के कोई किसी कार्यक्रम में, और वहां के शासक प्रशासक केंद्रीय नेतृत्व पूरा था, और संयोग से मैं भी वहां था। तो हमने वहां ये चर्चा की कि गौ, गुरु, गंगा, गीता, गायत्री, ये पंच गकारों की जरूर रक्षा करो। गुरु, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, इन पंच गकारों की जरूर रक्षा करो। पर एक छठी चीज और ऐड कीजिए, एक और है, गांव। गांव भी बचाइए भाई, गांव भी बचने चाहिए। गांव के खेत बचे, वहां के खलियान बचे। और गांव नहीं बचे, खेत नहीं बचे, वहां की संस्कृति नहीं बची, वहां की परंपरा नहीं बचे, तो बड़ी हानि होगी। चक्र चलाने का समय, इसलिए भगवान ने सबको एकत्रित किया था। पांचजन्य का भैरव स्वर, और गीता जगी थी, वो जन जन कल्याणी, वो एक अद्भुत दर्शन भगवान के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र में प्रकट हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, मामका पांडवा शेव, किम कुर्वत संजय। आइए एक रहस्य बताते हैं। गीता का पहला श्लोक महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र के मुंह से कहलवाया है। ये धृतराष्ट्र बोल रहा है, धृतराष्ट्र अंधा। क्या कहता है? जो सत्ता का लोभी है, जो अभी भी चाहता है कि मेरे पुत्र ही जीते, पांडव हार जाएं,
जो अनेक षड्यंत्रों में संलग्न था कि भीम को विष देकर, लड्डू में विष देकर मार दिया जाए, या कि लाक्षागृह में इन सभी को जलाकर भस्म कर दिया जाए, उस दिन बहुत प्रसन्न था। जब दूत क्रीड़ा में ये हार गए, 12 बरस भटकते रहे जंगलों में, 1 वर्ष का अज्ञातवास, बड़े ही प्रसन्न है धृतराष्ट्र, मेरे पुत्रों को मिलती रहे। वो सब सामग्री, सत्ता का सुख, कोई विरोध नहीं कर सका। वे सारे विरोध चुप हो गए, कोई उठ नहीं पाया। कैसा भय, कैसी अधीनता, इतने सुख सम्मान और सुविधाओं में रहकर बोलती बंद क्यों हो गई उनकी, कि नग्न कर द्रौपदी को जंघाओं पर क्यों बैठाना चाहता है। वो तो बड़ा अच्छा हुआ कि पशु बने हुए दुर्योधन अथवा दुशासन के बीच में एक ऐसा पहुंच गया जो पशुओं की प्रकृति जानता था। वही पशु बने हुए दुर्योधन दुशासन, इनके बीच में अचानक एक चरवाहा पहुंच गया, गोपाल पहुंच गया कि पशुओं की प्रकृति कैसे ठीक की जाती है। अनायासी तो आ गए थे ना, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही है सारी है कि नारी ही है सारी है, वसन रूप भयश्याम, अथवा पट में लिपट गए गिरधारी। पशु बने हुए दुर्योधन, पशु बने हुए दुशासन, पशु ऐसे खाता रहता है बस, नीचे निगाह करके सांस लेता, रुकता नहीं है, चबाता रहता है बस। कई बार तो आदमी पशु जैसा बना रहता है, मुझसे कुछ खाना पीना है, भोगना है, छूना है, चखना है, देखना है, रखना है, भंडारण करना है, अपने झंडे फहराने हैं, बस। ऐसे लोगों के लिए भी एक देवता बनाया गया है, संयोग से नेपाल में है, पशुपतिनाथ। आपके सामने क्या भेद खोलना। उपासना भी 3 प्रकार की है। उपासना 3 प्रकार की बताइए। जो श्री विद्या उपासना है वो 3 ढंग से होती है। एक उसमें पशु भाव भी है, एक उसमें देव भाव है, एक उसमें वीर भाव है। ये 3 भाव है भैया। ये श्री विद्या की उपासना की ये 3 कैटेगरी है। एक है पशु भाव, एक है वीर भाव, एक देव भाव से होती है। तो भगवान पहुंच गए उन पशुओं के बीच में, पशु जैसे लोगों के बीच में। वो भी तो पशुपालक थे। और दुर्योधन ने दहाड़ते हुए कहा था, अरे अहीर और गडरिये, ओ चरवाहे, यहां भी पहुंच गया। तो भगवान ने कहा इसलिए कि जब कोई पशु जैसा बनता है, पशु जैसा व्यवहार करता है, तब मुझे याद आता है कि पशुओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए यहां मैं आया हूं।